वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, क्या आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है। सो आज हम ये अपने एंजल्स, अपने मदर यूनिवर्स से पूछेंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 में जो बर्थ मंथ्स आते हैं, जो जन्म के महीने आते हैं, वो हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ग्रुप नंबर 2 में जो मंथ्स आते हैं वो हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो अगर आप इन महीनों में आपका जन्म हुआ है, लाइक जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, इनमें, तो आपको ये ग्रुप सिलेक्ट करना है। और अगर ये आपके बर्थ मंथ हैं तो आपको ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है और सीधा आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाएंगे, अपनी रीडिंग देख लेंगे। एंड गाइस, ये टाइमलेस एंड जनरलेस रीडिंग है और यहाँ पर कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं होता। तो किसी भी धर्म के आप हैं, किसी भी जाति के आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, किसी भी तरीके की झिझक ना रखें। 709 टैरेट फैमिली सभी की है। एंड गाइज, मेरे चैनल पर और भी जो रीडिंग्स हैं ना, वो भी टाइमलेस हैं, जनरलेस हैं, आप कभी भी उनको देख सकते हो, एप्लीकेबल हैं। ओके, कोई भी इसको लेकर टेंशन मत लेना कि ये तो 2 महीने पुरानी रीडिंग है या 3 महीने पुरानी रीडिंग है, ये हमारे लिए काम करेगी या फिर नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा वीडियो में। एंड गाइज, इसके अलावा भी मैं कुछ आपको बताना चाहती थी, वो ये कि मेरा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, एक मेडिटेशन सेंटर है। ओके, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम करके ग्रुप है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, टाइम स्टैम्प के पास दे दूंगी। अगर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वैसे तो कर रहे हैं काफ़ी लोग ज्वाइन, बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि लिंक काम नहीं करती। आप लोग ना एक बार अपना क्रोम, जहाँ से भी आप करते हो ना, लिंक यूज़ कर रहे हो, तो उसको अपडेट करके देख लो। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ओम साई राम करके फाइंड करोगे, आपको मिल जाएगा। बाबा का फोटो लगा हुआ है, सो उससे आप देख सकते हो। ठीक है, सो गाइज, इस ग्रुप में क्या होता है, मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाती हूँ। देखो, आपके जब चक्रास हील्ड नहीं होते हैं या आप मेडिटेशन नहीं करते हो, खुद से आपकी पहचान नहीं होती है, तब तक आपके जीवन में ना कई समस्याएं लगी रहती हैं। जैसे आपका पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा, आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी जो समस्याएं हैं उनका हल है मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग। तो वो उस ग्रुप में मैं सिखाती हूँ, लोगों को बताती हूँ, मेंबर्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करिए। 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको हील करेंगे, खुद भी हील होते हैं, आपको भी करते हैं। जो नए लोग आते हैं बड़ी ही जल्दी वहाँ का, उस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के साथ में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, हेल्प करते हैं, और यही चाहिए होता है। आप अगर उस ग्रुप में आएंगे, आप 709 टैरेट फैमिली से अगर मिलोगे, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर ये चैनल ही क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप कमेंट करते हो ना, और बाई चांस अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो यहाँ के मेंबर्स कर देते हैं। आपको इस फैमिली से जुड़ने के बाद ना ये एहसास होगा कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, रिश्ते प्यार के होते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो आपकी हीलिंग होए, आप लोग ग्रो करो, ताकि मुझे ये महसूस हो कि हाँ, मैंने कुछ किया, कुछ मैंने बेहतर किया, बस ये है। और हमारी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनका भी वही सोचना है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं निस्वार्थ भाव से, कि हमें सामने वाले से कुछ मिलेगा नहीं। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, सो गाइज, एंड हाँ, वन मोर थिंग, एक और अच्छी वाली न्यूज़ मैं आपको देना चाहती थी, वो ये, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं कार्ड रीडिंग क्यों नहीं सिखा रही, कोर्स क्यों नहीं अवेलेबल करवा रही, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप अब मुझसे कार्ड रीडिंग सीख सकते हो। ओके, आपको मेरे चैनल पर मेंबरशिप लेना होगा और उसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगे हर दिन, और आप कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, और आपके लिए सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा जो कि ओरिजिनल है। आपको पता ही है कि हमारा ये जो चैनल है
ये रजिस्टर्ड है अब, ठीक है, ऑफिशियली। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो ओरिजिनल होगा और आप यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। ओके, तो मैं ये करने वाली हूँ 10 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फटाफट से मेंबरशिप ले लीजिए, आपको प्लान मिल जाएगा मेंबरशिप में एंड आप लर्न कर सकते हैं। आपको बताऊंगी मैं हर एक कार्ड का क्या मतलब है और आपको अपनी इंट्यूशन कैसे लगानी है, क्योंकि देखो कार्ड के मतलब तो होते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब मैं रीडिंग करती हूँ तो हमेशा कार्ड के मतलब पर नहीं जाती, मैं अपने ही हिसाब से रीडिंग करती हूँ, अपनी इंट्यूशन यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। ऑलराइट, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, लो लाइट आ गई इसी बात पर खुश हो गई। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं और रीडिंग सीख सकते हैं और अपना करियर बनाने के साथ साथ दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर आप एक रीडर बनना चाहते हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप दूसरों की हीलिंग करेंगे, इस चीज़ को हमेशा आगे रखना है, इस विचार को हमेशा सबसे पहले रखना है और इस बात को बाद में कि आपको अपना करियर बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक अच्छे हीलर नहीं है तो अगर आप एक अच्छे हीलर नहीं हैं तो आप एक अच्छे रीडर नहीं बन सकते, राइट। ओके गाइज, तो इतना मुझे बताना था, लंबा सा इंट्रो हो गया है तो अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जिसमें बर्थ मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो देखते हैं कि भाई आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या मिलने वाला है आपको सरप्राइज। एंड आज मैं वो पिटारा तो अपना यूज़ करूँगी ही, एंड जिसमें से मैं चिट निकालती हूँ ना, जो देखते हैं रीडिंग मेरी उनको पता है जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। एंड उसके साथ साथ मैं नॉस्ट्राडामस कार्ड्स भी आज यूज़ करूँगी, आज मेरा मन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। पॉजिटिव रहें और चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को यहाँ पर हैवीनेस लगता है ना, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, हो सकता है आपको थोड़ा हैवीनेस सा फील होता हो, सिर भारी लगता हो या फिर हार्ट चक्रा में आपको इश्यूज लगते हो, जैसे हम नहीं कहते मन भारी हो गया, रोने का दिल कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ में तो आप लोग अगर हो सके आपके रूम में अगर ऐसा विंडो है या फिर आप छत पर भी रख सकते हैं, आप पानी रख दो मून लाइट में, ठीक है। ये 7 डेज तक करो, पानी रख दो मून लाइट में और उसको नेक्स्ट डे पीना है, ये करना है आपको। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि किसी के साथ कुछ ऐसा है, नहीं भी हो सकता है भाई, पता नहीं, लेकिन एनर्जी आई है तो हो सकता है 1-2 लोगों के साथ हो, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी है, इंटेंस होती है तो मिल जाती है। तो अगर ऐसा किसी के साथ है तो वो ये कर लें, क्योंकि मैं जब शफल कर रही थी कार्ड्स तो मुझे फील हुआ। ऑलराइट, ओके, मैं ले रही हूँ ये सारे कार्ड्स क्योंकि खुद निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं क्या है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ऑलराइट, बड़े ही ज़िद्दी हैं यहाँ पर कुछ लोग, तो बहुत ही ज़िद्दी। कैसे वाले ज़िद्दी? लवर्स आ रहे हैं यहाँ पर निकल कर। कैसे वाले ज़िद्दी कि अगर आपके मॉम ने आपको कुछ खाने के लिए बोला जो कि हेल्दी है और अगर आपको उसमें टेस्ट नहीं लगता है तो आप मुंह फुलाकर बैठ जाओगे कि नहीं, हमें नहीं खाना, हमें तो अच्छा वाला ही ला कर दो, हम वही खाएंगे, हम ऐसा खाना नहीं खाते, हम ऐसा पानी नहीं पीते, ठंडा वाला पानी ला कर दो करते हैं बच्चे ऐसे, उनको थोड़ा सा गर्म पानी पिलाओ तो कहते हैं नहीं, हमें ठंडा वाला ला कर दो। ओके, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स देखो आ गया, आना था, यही होता है, आना होता है तो कार्ड्स खुद ही आते हैं। आप सीखोगे ना आपको पता चलेगा कैसे होता है ये। जजमेंट, आई नीड 1 मोर कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस कार्ड्स, और यहाँ पर है द स्टार। ओके, लेकिन अभी भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि मुझे नॉस्ट्राडामस कार्ड्स भी चाहिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं, कैसे हटाने हैं, मैं सब कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ। एस्ट्रोलॉजर,
ओके तो ग्रुप 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सच में रीडिंग सीखना चाहते हैं और ज्वाइन करेंगे। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड ही आ गया यहाँ पर। ऑलराइट, द स्टार फिर से आ गया है। मिरेकल, ये होते हैं मिरेकल्स, इनको कहते हैं चमत्कार। और आप लोग कहते हो ना कैसे हो सकता है दी, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारी तो उनसे बात नहीं हुई, 6 साल हो गए हैं, हमारी तो फाइट हो गई, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कैसे करेंगे। ये होता है चमत्कार बेटा, सब कुछ होता है अगर आप ये लो डोर टू रोमांस। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, जानते हो। अटैचमेंट है यहाँ पर, मुझे लग ही रहा था, भारीपन सा लगता होगा, मैंने पहले ही बोला। एक कार्ड ही निकालूंगी मैं इससे अभी, एंड उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद और आगे की निकालूंगी, ज़रूरत पड़ेगी तब। बट मुझे अभी भी एक मेजर अरकाना चाहिए जिससे कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। हैंगमैन, अटैचमेंट एंड हैंगमैन दोनों ही आ गए यहाँ पर। ओके तो कार्ड्स आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। नाउ अब मैं बताती हूँ कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपको मिलने वाला है, कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उनकी जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। और धीरे धीरे करके मैं आपको आगे बताती जाऊंगी कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हाँ जी आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी बात अपने ट्विन फ्लेम से होने वाली है, लिख कर ले लो। क्योंकि यहाँ पर 2 बार ही स्टार का कार्ड आ गया है, यानी कि आपको जहाँ पर होना चाहिए आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपने अच्छे से इनर वर्क कर लिया है। और देखो हर कोई जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है स्टार सीड नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मुझे यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है जिन लोगों की, उनके लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग स्टार सीड हो। अगर स्टार सीड नहीं हो तो भाई आपने काम वैसे ही करे हैं जैसे कि एक स्टार सीड करता है। तो भाई आपका कम्युनिकेशन होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट आप बिल्कुल पास में ही हो अपने डिवाइन टाइमिंग के, अपने रिकन्सिलिएशन के, अपने यूनियन के, रीयूनियन के। इसलिए आपका बहुत ही जल्द, यानी कि विद इन 24 आवर्स, हो सकता है मुझे अभी हो जाए बात, जैसे आप ये रीडिंग देख कर जाओ तुरंत आपकी बात हो जाए। या फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बात चल रही है लेकिन वो ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, इनको कमिटमेंट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। बातचीत तो हो रही है लेकिन कमिटमेंट तक बात नहीं जा रही है, शादी तक बात नहीं जा रही है, तो क्या होगा। सो यस, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको उनकी तरफ से हाँ सुनने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इस दौरान आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि थोड़ा भी आप नेगेटिव ना हो, क्योंकि फुल मून एनर्जी की वजह से हो सकता है एनर्जी थोड़ी लो हो। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको पानी पीना है जो आप मून लाइट से चार्ज करोगे। और इसके बाद भी अगर मैं ये पानी का भी ऑप्शन ना रखूं तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप सॉल्ट ले आओ, जो नहाने का सॉल्ट होता है ना, उसका यूज़ करते हुए आप नहाने लग जाओ, ठीक है। ये करो आप, जिससे कि जो भी निगेटिविटी है वो आप पर ना रहे, उतर जाए नहाते वक्त, ठीक है। ये 2 काम आपको करने हैं, आप कैसे करोगे नो आइडिया। लेकिन आपको ये करना है, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको वो सॉल्ट नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ओके। लेकिन अगर हो सके तो वो सॉल्ट वैसे आप मंगा कर ही रखो। आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप टैरोट कार्ड रीडिंग्स देखते हो तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, कि लोगों की एनर्जी आप पर असर कर जाती है, आपकी एनर्जी दूसरों पर असर कर जाती है। तो ऐसे में आपको रखना चाहिए वैसे, ठीक है, ये सॉल्ट अपने पास। जब भी आप शाम को नहाने जाते हैं तो उससे नहा लिया तो जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी, उतर जाएगी। लोगों की नज़र लगती है तो वो नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। तो मैं पहले ही बता दूं कि आपको मिलने वाली है विक्ट्री आपके पार्टनर की तरफ से, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। अब ये कन्फेस्ड लव हो, अनकन्फेस्ड हो या कुछ भी हो, आप मैरिड हैं अनमैरिड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा, ठीक है, कमिटमेंट आपको मिलेगा और बातें और भी आगे बढ़ेंगी। लेकिन ध्यान रखना कि फ़ाइट ना हो किसी भी बात को लेकर। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली को लेकर इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है फैमिली में थोड़ा
ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, दैट्स इट। अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सोलमेट जर्नी में है, तो उनके लिए भी वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, अगर कम्युनिकेशन पहले से है तो चीज़ों में सुधार आएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग आप कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बताऊंगी कि ध्यान रहे, जैसे ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी ना आए। जैसे आपने अगर इनको किसी और के साथ में देख लिया, आपके पार्टनर को, ठीक है, किसी और के साथ में फ़ोटो देख लिया या कुछ भी देख लिया, बात करते देख लिया, तो वो जलन सी होती है ना, वो ये वाली एनर्जी को साइड में रख देना, ठीक है। ये नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से कनेक्शन में हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक, तो भी मैं वही कहूँगी कि डिवाइन टाइमिंग आपकी आ गई है, आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, आपकी मीटिंग होने वाली है, और यहाँ पर आपको सीखना है सेल्फ लव के बारे में। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका तो मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगी कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनका तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो ही गया है, बस यूनियन होना बाकी है, आप लोग पूरा कर चुके हैं। जो लोग काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे थे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, नए नए लोग हैं जिनको कनेक्शन का ही नहीं पता कि कौन सा कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है, उनको मैं कहूँगी कि आपको सेल्फ लव सीखना है, खुद से प्यार करना सीखो। अगर एंजाइटी में रहते हो, तकलीफ में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी और के साथ में है, किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, फैमिली की सुनता है, आपकी नहीं सुनता या नहीं सुनती, या आप नहीं ज़िंदगी में खोए हुए हैं, आपकी कोई फिक्र नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों को नहीं सोचना, आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद को आपको प्यार करना है। मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो, ठीक है। मैनिफेस्ट करोगे तो आपको एक अफर्मेशन लिखना है कि आप बहुत ही अच्छे हो, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको प्यार ना करे। इस तरीके से जो भी आपको ठीक लगे एक अफर्मेशन तैयार करो खुद के लिए। चाहो तो मैं टाइम स्टैम्प पर भी दे दूंगी कि आपको कौन सा अफर्मेशन यूज़ करना है। ये अफर्मेशन आप अभी से यूज़ करोगे, जैसे ही वीडियो देखकर जाओगे ना, तुरंत लिखना शुरू करोगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में देखना, बात तो होगी ही होगी, आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगा इनकी तरफ से, लेकिन पॉजिटिव रहकर आपको वो अफर्मेशन करना है, निगेटिव रहकर नहीं कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, पता नहीं काम करेगा भी या फिर नहीं है, तो रीडिंग है पता नहीं, ऐसे होता है, डाउट्स रहते हैं। डाउट्स आपको नहीं रखने हैं अपने अंदर, ठीक है ना। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यूनियन होने वाला है। जो सोलमेट जर्नी में है उनका भी मुझे दिख रहा है, लेकिन जिनको जर्नी का नहीं पता, या फिर जो लोग नए नए इस जर्नी में आए हैं, या फिर जो लोग नया नया ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा तो आपको रिजेक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो ये है क्या, ठीक है, ये क्या चीज़ है, जिनको नया नया अभी फील हुआ है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन आपसे नहीं हो रहा, हो जाएगा। आपको उनकी तरफ से प्यार नहीं मिल रहा, मिल जाएगा। कमिटमेंट नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, ठीक है। आप ये करो, बस ये अफर्मेशन कर लो। 48 आवर्स है ना, आप अभी से करना शुरू कर दो, बस ये अफर्मेशन कर लो, दिल लगा कर करना, फिर देखो क्या कमाल होता है। बात तो वैसे भी ये करेंगे, ये तो है, कम्युनिकेशन तो आपको आ ही रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर नहीं है तो। और अगर कम्युनिकेशन है तो ये इसको आगे कैसे बढ़ाना है उसका तरीका मैं बता रही हूँ। जो लोग इनर वर्क करते हैं उनका तो काम बनने ही वाला है, उनका तो मुझे दिख ही गया कि काम बनने वाला है, और मुझे ये लग ही रहा था, तो इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग रखी। वैसे मैं दूसरी ही रीडिंग रखने वाली थी, दूसरा टॉपिक था, लेकिन मेडिटेशन कर रही थी, मुझे मैसेजेस मिले तो मैंने स्विच कर दिया मैंने कहा नहीं, पहले ये लेकर आऊँगी, मुझे ये देखना है पहले। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है। बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हाँ बात होगी, लेकिन रिकन्सिलिएशन भी है, लेकिन ये जो एनर्जी है इसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। सेल्फ लव करो, खुद से जितना प्यार करोगे आप दूसरों को उतना ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कोई तो कनेक्शन है जिसको आप भूल नहीं पा रहे, जिसमें आप रहना भी नहीं चाहते लेकिन आप अटके हुए हैं, या तो आपको क्लोजर नहीं मिलता, या पता है क्या होता है आपके साथ, ये होता है कि आप इस उधेड़ बुन में लग जाते हो, गलती इसकी थी या मेरी थी, ये होता है। जैसे सामने वाले ने आपसे बात करी, आपको ब्लेम कर दिया, अब आप सोच रहे हो हैं इसने मुझसे ऐसे कहा तो क्या सच में मेरी गलती थी, ये चीज़ होती है आपके साथ, और इसी वजह से आप मूव नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, मूव ऑन भी नहीं कर पाते, किसी और को चांस भी नहीं दे पाते। प्यार बहुत है और ऊपर से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, स्ट्रिक्टली उसको ब्लॉक भी नहीं कर पाते होगे। अगर ब्लॉक करने का मन किया कि भाई इसने बहुत हमें तंग किया है, चलो इसे ब्लॉक कर देते हैं, तो वो भी नहीं कर पाते होगे, क्योंकि आपको
क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, गलती आपकी है कि इनकी है। गुस्सा आपको बहुत आता है, आप कहते हो हाँ इसी की गलती है, इसी की गलती है, लेकिन डाउट में रह जाते हो। और अगर आप डाउट्स में नहीं रहते हो, कंफ्यूज नहीं रहते हो, तो आपका ये है कि बहुत ज़्यादा आप इनको प्यार करते हो, इसलिए आप इनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते और इनके साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये कमिटमेंट देने का नाम इनका, अगर आप इनसे कमिटमेंट या शादी की बात करोगे तो ये यही कहेंगे लेट्स सी, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अरे चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर देखेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपको इस वाली एनर्जी में डाल देती है। हैंगमैन, आप कोई फैसला कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, फिर प्रोफेशनल लाइफ भी बताऊंगी आपको। तो आप कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन, यूनियन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप काफ़ी सारे लोगों का, यहाँ पर जो आप लोग रीडिंग देख रहे हो, काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, आई एम श्योर ऑफ इट, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, ठीक है। जजमेंट के साथ में लवर्स का आना कोई छोटी बात नहीं है, ये समझ लो। बस यही करना है, कोई ब्लॉकेज मत रखना। अब अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो ऐसा काम ज़रूर है, कोई ऐसा जॉब हो सकता है आपने सोच कर रखा हो, किसी कंपनी में जॉब चाहिए, या कोई बिजनेस आपको करना है जिसके लिए आपने कई सारे ड्रीम्स देखे, बहुत मेहनत करी, दिन रात आपने मैनिफेस्टेशन किया, तो हाँ उसकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ नया करना चाहते हैं और किसी एक जॉब से या किसी बिजनेस से आप छूटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो छूट जाए और कुछ नया हो जहाँ पर आपको सक्सेस मिले, तो वो भी होगा, ठीक है। रिलीज़ की एनर्जी है, आप रिलीज़ कर पाओगे, थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन हाँ सक्सेस आपको मिलेगा। हो सकता है इसी वजह से आप नहीं छोड़ पा रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद भी वो खुश नहीं है पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी है नहीं बन रहा होगा, कलीग्स अच्छे नहीं होंगे, या फिर जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हों और अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जो भी है, तो उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा पा सकेंगे, और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, सक्सेस है। देखो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है ना, फिर चिंता मुक्त हो जाओ, कोई टेंशन की बात ही नहीं, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? जब आप बहुत कुछ झेलकर अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले होते हो, उस टाइमिंग को डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। तो बस वो आ गई, थकान सी हो रही है मुझे बहुत, आई थिंक आप लोग बहुत थक चुके हो। लो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, वही मैं बोल रही थी ना, खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं भाई, 10 तक करेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्ट्रेंथ देखो ओके, कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है भाई? आपको क्या हो गया? ओके अभी ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो ये भी बताता है कि आपको ना थोड़ा मजबूती रखनी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं होगा, ये रीडिंग देखने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं होता, ये रीडिंग तो ऐसी होती हैं, इनसे कोई रिजल्ट इसका नहीं निकलता, बस मन बहलाने के लिए देख लिया। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो फिर मैं क्या कहूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहो, मैं यही कहूँगी, क्योंकि एंजल्स आपके सामने आपको कार्ड्स निकाल कर दे रहे हैं, है ना। मैंने पहले से तो रखे नहीं, मैंने आपके सामने प्रे किया, आपके सामने कार्ड्स निकाले, फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुनो, जो मैंने अफर्म करने के लिए कहा है वो अफर्म करो। अफर्मेशन जो मैंने कहा है लिखने के लिए उसको लिखो। हाँ, कई लोग यहाँ पर पूछेंगे कि कितनी बारी लिखना है। जितनी बारी आपको ठीक लगे उतनी बारी आपको अपनी डायरी में वो अफर्मेशन लिखना है। प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट मी होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसे गिव अप नहीं करते, ठीक है ना। सफलता मिलती है लेकिन कभी जल्दी कभी देरी से, ठीक है ना। गिव अप नहीं करना है। और हम देखेंगे कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम बाबा के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। हार्मनी, सी, बाबा कह रहे हैं कि आपको खुश रहना है, आपको दुखी नहीं रहना। वही मैं आपको बोल रही हूँ इतने हैवी एनर्जी में नहीं रहो। ऐसा होता है, सुख दुख तो आते रहते हैं भाई, किसकी लाइफ में नहीं आते? मेरी लाइफ में नहीं आते क्या, बताओ, है ना। ये सब कुछ तो होगा भाई। और देखो, मैं कहती भी हूँ कि देखो सुख और दुख आते जाते रहेंगे। मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं आपको ऐसा बना दूंगी कि दुख आएंगे नहीं आपकी लाइफ में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सुबह आती है, शाम होती है, ये सब कुछ चलेगा। ये तो एक साइकिल है, आप इसको रोक नहीं सकते। हाँ, मैं आपको मजबूत इतना बना दूंगी कि आप उनको फेस कर लें। उनसे जो आपको सीखने को मिलता है वो सीख लो और बस जाने दो,
सरेंडर। सी, बाबा कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना। और देखो क्या कह रहे हैं बाबा, ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ अच्छा है, टेंशन मत लो। ये जो भी हुआ ना आपके अच्छे के लिए हुआ, जो भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं ना जीवन में, आपके अच्छे के लिए थे। अगर ये नहीं होता ना तो आप ग्रो नहीं कर पाते। ये बात है, ये वजह है, इसलिए परेशान मत हो। अब सब अच्छा होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में देखना कमाल हो जाएगा। फिर आकर मुझे बताओगे कमेंट्स में कि देखो ऐसा हो गया दी, ऐसा हो गया दीदू, ऐसा हुआ। अब यहाँ से देखो देखेंगे हम कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। आज मैं ज़्यादा ही निकालूंगी। ओके, ये 2 ऐसे निकल रहे थे, चलो अच्छा ले लेती हूँ, क्योंकि रखूंगी ना यहाँ पर सब बोलेंगे हाँ क्यों रख लिया। मैरिज, मैंने बोला था, मैंने कहा था काफ़ी सारे लोगों की मैरिज हो जाएगी भाई, कंग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पर है मीटिंग, मीटिंग होने वाली है। कमिटमेंट, सी, कमिटमेंट, मैरिज, मीटिंग, यानी कि मीटिंग होगी, कमिटमेंट मिलेगा, देन मैरिज होगी। ओके, और देखते हैं क्या है। रीयूनियन, मैंने बोला था आपको। सी, आपके सामने मैंने निकाले हैं चेट, ऐसा नहीं पहले से रख रखे हो। कम्युनिकेशन, कितने लकी हैं आप लोग, किसियाँ मिलेंगी भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। देखो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, एंड उसके बाद मीटिंग होगी, फिर आपका कमिटमेंट, रीयूनियन, मैरिज, देन किसियाँ विसियाँ, कंग्रेचुलेशन। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। तो हम पूछेंगे मदर यूनिवर्स से, एंजल से, वो हमें बताने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। Three of Pentacles, abundance. Page of Wands, communication. Two of Pentacles, fun. Balance. Nine of Swords, overthinking. Okay. Three of Cups. आ गया समझ मुझे। Five of Swords, Magician. The Fool, very nice. Magician and the Fool दोनों साथ साथ आए हैं। Five of Swords and Five of Wands. 5 बहुत ही, ये जो नंबर है 55 या 555, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी अभी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर आ गया है जजमेंट। ग्रुप 1 में भी आया, यहाँ भी आया। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, मैं ग्रुप्स दोनों लेकर आती हूँ, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही कार्ड्स आते हैं। क्या कमाल है भाई, क्या जादू है। ये नॉस्ट्राडामस कार्ड्स है गाइस, जो कि ओके यूज़ कर रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे होंगे अभी ही, बहुत स्ट्रगल है आपके फैमिली में, हो सकता है ना बन रही हो, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपका करियर में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले। हो सकता है कई लोगों की जॉब छूट गई हो, या फिर बिजनेस कर रहे हो तो वो नहीं चल रहा हो बाहर वालों की वजह से। ओह ओके, मैं इसको ऐसे ही लूँगी। ऑल राइट, यहाँ से देखते हैं। एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी, एक मेजर अरकाना निकालूंगी और एनर्जी ऑरिकल देखूंगी, फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, पाइल 1 में भी था। 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ मैं। हाँ ओके, ओके, तो काफ़ी कुछ तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर है इश्यूज़। किसी से कम्युनिकेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मून, फुल मून की एनर्जी है भी अभी आजकल में तो। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। कम्युनिटी, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पर कम्युनिटी भी आ गया। ये दोनों कार्ड्स ना ऐसे आते हैं रीडिंग में,
अच्छा लगता है, कंफर्मेशन मिल जाता है। ओके, सो गाइज जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनके लिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी शायद फैमिली से नहीं बन रही अभी, और हो सकता है इसका रीज़न हो आपकी मैरिज, ठीक है, मैरिज हो सकता है, और या फिर यूं ही नहीं बनती, विचारों में मतभेद है। वैसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि मैरिज की वजह से, शादी की वजह से इश्यूज़ बन रहे हैं कि आप शादी करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। और आप आई थिंक किसी का वेट कर रहे हैं, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आए तो बात आगे बढ़े। आप किसी को तो आपने देख रखा है जिसके लिए आपको ये लगता है कि हाँ, अगर ये मेरा लाइफ पार्टनर बने तो हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आप इमोशनल भी हैं उनके लिए और प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, तो आपको लगता है ये परफेक्ट है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो, तो मुझे लगता है कि आप सोचते हो कि आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है वैसा मिले जैसे कि आप चाहते हैं, ना कि ऐसा कोई जैसे फैमिली लेकर आए। अगर फैमिली भी लेकर आए तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने किसी को मैनिफेस्ट किया, जिस तरीके का बंदा या बंदी आप चाहते हो। तो इन बातों को लेकर हो सकता है फाइट होती रहती है। करियर में अगर देखूं तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है, बट हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और ज़्यादा। हम यहाँ पर बात करें कि आप अट्रैक्ट क्या करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रहा है मीटिंग, कम्युनिकेशन, और वो भी उनसे जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। अब अगर आप करियर के लिए ये देख रहे हो, अपने करियर के लिए, हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो कि इस जगह से जॉब का ऑफर आ जाए, या इस बंदे के साथ, बंदी के साथ में बिजनेस करना है, बिजनेस हो जाए। ओ गाइस सॉरी, यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, सो लाइट चली गई। आई थिंक कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, एक तरीके से मैं कहूँ कि आपकी अवेकनिंग होगी और आपको समझ आएगा कि आप क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड था। क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आपके अंदर जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। अब ये हो सकता है किसी भी वजह से हो, जैसे आपकी फैमिली में नहीं बनती है, आपके घर वाले आपको कुछ ऐसा बोल देते हो कि अरे तुम तो कुछ करने के लायक ही नहीं हो, ये वो, या फिर आपके फ्रेंड्स ने आपको बोल दिया, ठीक है। लोगों की बातें, ऐसी बातें जिससे आपको लगता हो कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप किसी पर निर्भर रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, वैसे नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। एक तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आप क्या हो, आपको समझ आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक संत या गुरु से मिलें जो कि आपको ये बताए कि आपके साथ में इश्यूज़ क्या हैं। एक्चुअली आपकी लाइफ में अबंडेंस है ढेर सारी, लेकिन आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ की वजह से कि पता नहीं मेरे साथ ये होगा या फिर नहीं, जो हम चाहते हैं वो मिलेगा या फिर नहीं, इस वजह से आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। है वो आपके आसपास ही, लेकिन आसपास ही घूमती रहती है अबंडेंस आपके, ठीक है। आप अपनी तरफ उसको खींच नहीं पाते अपने इन इश्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन, मीटिंग, उसके बाद आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपको क्लैरिटी देगा। अब चाहे वो क्लैरिटी कैसी भी हो, ठीक है, आपकी सोल सर्चिंग से जुड़ी हुई, या फिर आपके करियर से, या फिर आपके रिलेशनशिप से, या फिर किसी बंदे से, बंदी से। हो सकता है दो लोगों में कंफ्यूज हो सकता है आप फैमिली और खुद के बीच में कंफ्यूज हो कि फैमिली की सुनी जाए, वहाँ शादी करी जाए, या अपने जो आप सोचते हो जिसके साथ में करना है उसके साथ में करी जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है कि आपको आपका पार्टनर दिखता हो 5D में और आप उसका वेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि है भी या नहीं। और कभी कभी आपको लगता हो कि पता नहीं ये जो 5D में मैं देख रही हूँ कि कोई पार्टनर मेरा है, या मैं देख रहा हूँ, ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, कहीं मेरे दिमाग ने ही तो कुछ उपजा नहीं लिया और मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि ऐसा होता है कुछ, ठीक है। अपना सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है, दिखता है, तो उसमें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो पर्सन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यही है वो। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये होगा, सो तैयार रहें। और ये कहाँ होगा वो भी मैं बता दूँ। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स से मिलें, हो सकता है कोई पार्टी हो, ठीक है, कुछ लोगों के बीच में, कुछ भी हो सकता है, कोई पार्टी है या छोटा सा फंक्शन है, कुछ भी है, वहाँ पर आपका जो ट्रू लव है, जिसको आप हमेशा सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो या देखते हो 5D में, वो आपको आपके सामने खड़ा हुआ दिख जाएगा। ये होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, सो तैयार हो जाओ, ठीक है ना। और हाँ, एक यहाँ पर चीज़ और है जो कि मुझे दिखाई दे रही है, वो ये कि आपको थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है ना।
अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और कोई आपकी सोल ग्रुप से है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। कोई आपकी सोल ग्रुप से है जो कि आपकी हेल्प करना चाहेगा, तो उसको अपनी हेल्प करने दो, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिखाई दिया है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। यहाँ पर तो इतनी छोटी सी रीडिंग हुई क्योंकि सब कुछ क्लियर ही है, सब कुछ दिख ही रहा है साफ साफ। ठीक है ना। और देखते हैं, कुछ कार्ड्स मैं और भी निकालना चाहूँगी। पहले ग्रुप में तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पड़ रही है। द एम्परर, आपसे एज में कोई बहुत बड़ा है, ठीक है, एंड उसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप होगी, या तो पहले से होगी या फिर आपको कोई मिलेगा जो आपसे एज में बहुत बड़ा होगा, एंड आपके फादर की एज का, ठीक है ना। और वो आपको इस सब से बाहर निकालेगा, ठीक है ना। आपको 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर निकालेगा। वो आपको समझाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। अगर एज में बड़ा नहीं होगा तो मैच्योर बहुत ज़्यादा होगा। वो किसी ना किसी तरीके से आपकी हीलिंग करेगा। एक ऐसा लॉयल फ्रेंड आपको मिलने वाला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ये किसी और कंट्री से हो, पॉसिबल है किसी और कंट्री से हो एंड सिटी से हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, देखो लाइट भी आ गई मेरी इस बात पर। यस, आपका ट्रू लव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे। अगर आप इनको पहले से जानते हो तो उनसे आपकी मीटिंग हो जाएगी। और अगर आपने कभी आपकी लाइफ में कोई था ही नहीं, आप बस मैनिफेस्ट किया करते थे कि ऐसा पार्टनर आपको मिले, तो वो आपको मिल जाएगा। ग्रुप, दोनों ही ग्रुप की ना ऑलमोस्ट एक जैसी ही एनर्जी आ रही है। सो आई थिंक इट इज़ कलेक्टिव, ये सभी के लिए है, ये होना ही है, तभी जजमेंट का कार्ड आया है। जब रियूनियन होने का टाइम होता है ना, तो सभी का होता है। डिवाइन टाइमिंग ऐसी होती है, सभी के लिए वो एक एनर्जी जो होती है वो कलेक्टिव होती है। और इसीलिए यहाँ पर सेम सेम से कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ चीज़ें अलग है, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। रिकन्सिलिएशन वहाँ भी था, रिकन्सिलिएशन यहाँ भी है, रियूनियन वहाँ भी था, यहाँ भी है। वहाँ भी ऐसा था कि आप अपने ट्रू लव से मिल जाओगे, यहाँ पर भी वही आ रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि आपको कोई सही रास्ता दिखाएगा, राय देगा आपको कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखें ये कौन है। मुझे ऐसे लगता है कि जो आपको मिलेगा ना, हो सकता है यूएस से हो, कहीं और से होगा, किसी और रिलीजन का, क्रिश्चियन हो सकता है, ठीक है, जो आपको बताएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप डिसीजन ले पाओगे, एक डिसीजन आप लोगे। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो यहाँ पर भी आ गया, वेरी नाइस। यस, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि आपको करना क्या है। तो वो आपको ना बंदा क्लैरिफिकेशन देगा। अब ये कोई भी हो सकता है, एनीबडी, ठीक है। अगर आपको एज ए फ्रेंड नहीं मिलता है तो हो सकता है कोई चैनल आप देख लें, कोई गुरु आपको वहाँ से मिल जाए, लेकिन ये मिलेगा, ये कोई मिलेगा। और हो सकता है कुछ लोगों को बाबा ही मिल जाए। अगर आप साईं बाबा में मानते हो तो हो सकता है वही आपको मिल जाए जो आपको क्लैरिटी दे दें, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप बाबा से ये कहो कि बाबा क्या मुझे इस दिशा में जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप मुझे ये चीज़ दिखा दो। जैसे मुझे कोई ये कलर दिखा दो, रेड कलर दिखा दो, या फिर कोई भी चीज़ आपके मन में जो भी आए, ठीक है, ये वर्ड मुझे दिखा दो, कुछ भी। सो वो आपको दिख जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पर 80 to 90% लोगों के लिए लग रहा है कि कोई मिलेगा जो आपसे एज में बड़ा होगा, एज में नहीं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, जिसने ज़िंदगी बड़े ही बढ़िया तरीके से देखी है, सब कुछ उसने लाइफ में झेला है और आज बहुत अनुभवी हो गया है। और वो आपको राय देगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। अगर आप पहले से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको ये बताएगा कि आपको किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है जिससे कि आपके काम बने। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो आपको बोलेगा। और उसके बाद से जैसे ही आप मैनिफेस्ट करोगे, आप देखना कैसे काम बने आपके, ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ऐसा होता है। तब तक हमें कोई मिलता ही नहीं है जब तक हमारी डिवाइन टाइमिंग नहीं होती। और जैसे ही हमारी डिवाइन टाइमिंग पास आने वाली होती है ना, हमें संत मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हमारी हेल्प करता है वो अचीव करने में जो हम चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। एंड हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए यस, मैंने कहा ही कि यहाँ पर कोई है जो आने वाला है, कोई नया भी आ सकता है। और नहीं तो आप जिसका वेट कर रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर किसी नए को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए बंदे या बंदी को, तो वो मिलेगा। अगर किसी को ऐसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनको आप पहले से जानते हो तो उनकी तरफ से
आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, मीटिंग होगी। वैसे मीटिंग का मुझे ज़्यादा लग रहा है, कम्युनिकेशन कम लोगों के लिए है, मतलब कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि मैसेजेस वगैरह इधर उधर करना, लेकिन यहाँ पर मीटिंग मुझे ज़्यादा लग रही है कि मीटिंग होगी। अब कैसे होगी वो मदर यूनिवर्स आपको बता देंगी, ठीक है ना। कुछ ऐसा यहाँ पर होने वाला है। बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं आपको, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं ऐसे में। यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ भी अच्छी नहीं है जो कि मैं देख पा रही हूँ, तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव करेगी, लेकिन थोड़ा एंजाइटी से दूर रहे, ठीक है। ऑल इज़ वेल, बाबा कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, टेंशन मत लो। शिव शक्ति, मैंने कहा था ना हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, आपको अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे? मेडिटेशन से, ठीक है। मेडिटेशन करो प्रॉपर तरीके से और ये एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी, और जैसे ही ये बैलेंस्ड होगी वैसे ही आपके काम बनेंगे, और ये अभी जाकर करना, ठीक है। मैं एक काम करूंगी, लिंक दे दूंगी आपको जिसमें 7 चक्रा हीलिंग के बारे में बताते हैं, तो वो उससे मेडिटेशन करो, तो ये जो एनर्जी है ना ये बैलेंस में आ जाएगी। जैसे ये बैलेंस में आएगी आपके काम बन जाएंगे, जो छोटे मोटे से ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं ना वो हट जाएंगे, ठीक है। सी बैलेंस, मैं अभी आपको बोल रही थी और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, देखो बाबा खुद बताते हैं, ठीक है। सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके काम बन रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्स आपका साथ नहीं देती, बट यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको बता रही है कि पीछे पीछे काम चलता रहता है, डोंट वरी, आपके काम भी बनेंगे। सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मिलने वाला है? आपको बैलेंस मिलने वाला है, आपको कम्युनिकेशन मीटिंग आपकी होने वाली है किसी के साथ में, ट्रू लव आपको मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, एक ऐसा दोस्त आपको मिलेगा जो कि आपको क्लैरिटी दे, जो कि आपको गाइड करे। काफ़ी कुछ है इस ग्रुप में, तो काफ़ी कुछ हो गया है। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि आपको मदर यूनिवर्स क्या बोल रही हैं कि आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी, और मैं काफ़ी सारे निकालूंगी आज। ओके, एक और निकालने वाली हूँ। ओके, इतने ये आ गया है, चलो ले लेते हैं। सो यहाँ पर वेल्थ, ओके, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। मैरिज, आपके लिए मैरिज आया है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है जैसा कि आप चाहते हो। कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, ओके। ट्रू लव, जो कि मैंने आपको बताया ही, ट्रू लव मिलेगा और कमिटमेंट मिलेगा और शादी तक बात पहुंच जाएगी। रीयूनियन, देखो यहाँ पर भी आ गया, वैसे ही आ रहे हैं चिट्स, किसी किसी विसी, ठीक है। एक मैं और निकालूंगी, आज तो कमाल हो गया, सब एक जैसे ही आ गए कार्ड्स, वैसे नहीं होता हमेशा ऐसे। हेल्थ, सी मैंने कहा था ना हेल्थ एंड वेल्थ आपको दोनों ही मिलने वाले हैं। एंड मैरिज, रियूनियन है, ट्रू लव है, किसियाँ हैं, कमिटमेंट है, सब कुछ है। सो गाइज कुछ ऐसा होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अपना ख्याल रखें, ज़्यादा सोचें नहीं, मैं आपसे कहूँगी आराम करो और पॉजिटिव रहो। गाइज अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।